वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा पीस ऑफ बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ख़जाना भी उनके हमरा हैं। ट्रंप की मेज़बानी में इजलास की बुनियादी तवज्जो गजा की तामीर नौ के लिए फंडिंग और जंग बंदी है। इजलास में गजा में जंग बंदी के अगले मरहले इलाके की तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग पर गौर किया जाएगा। इजलास में डोनाल्ड ट्रंप यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मुनक़्क़िद किया जाएगा। यूएई, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन समेत दीगर ममालिक भी शिरकत करेंगे। बोर्ड का नया रुकन इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इजलास में शरीक नहीं होगा। 8 मुस्लिम ममालिक ने मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियों की मजम्मत की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि इसराइल सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान जिसकी भरपूर मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में इसहाक डार ने कहा, गजा में फ़लस्तीनियों के बेदखल करने के हर इक़दाम की मजम्मत करते हैं। मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एतमाद पर मबनी सिफारतकारी ज़रूरी है। मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एतमाद पर मबनी सिफारतकारी ज़रूरी है। पाकिस्तान गजा में जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए 8 रुकनी मुस्लिम ग्रुप में शामिल हुआ है। गजा की तामीर नौ इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। The group of 8 Arab Islamic countries also expressed a strong condemnation of Israel's repeated violations of the ceasefire in Gaza, which have resulted already in the killing and injury of more than 1,000 Palestinians. Madam President, a successful peace process requires a conducive environment built on trust, restraint, and good faith. Actions that alter facts on the ground and prejudice final status issues are mala fide. It is in pursuit of these objectives that Pakistan, as part of the group of 8 Arab Islamic countries, has joined the Board of Peace in support of its mandate as endorsed by Resolution 2803. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाइयों से नहीं हिचकिचाएगा। फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। ये प्रॉक्सी जंग काबुल में तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत का नतीजा है। पाकिस्तान नई फ़िज़ाई कार्रवाइयों में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। जब तक काबुल से अमन की ज़मानत नहीं मिलती, किसी भी कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। उनका मज़ीद कहना था कि भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। Afghanistan, we have almost all the franchises of terrorism at the moment. You name any franchise. ETIM, TTP Pakistan, TTP Afghanistan, ISIS, Daesh, multiple, maybe a dozen and a half small groups, big groups, who are there because of the attitude, because of the non-seriousness of the Kabul government towards curbing terrorism. That will we always have that option, and we can exercise that option. There is absolutely we won't hesitate of what India has. So our Air Force practically decimated whatever attempt they were making. बलोचिस्तान के इलाके तफ्तान में कस्टम हाउस के करीब गैस बाउज़र में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान बाउज़र में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद झुलस गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक गैस बाउज़र धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर बाल बच गए। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह तौसी कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक भारत के तमाम मिलिट्री, सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। वेलकम बैक। और रमज़ान की पहली सहरी इस हवाले से ख़ुसूसी एहतमाम भी किया गया है। कहीं मुखिर हज़रात ने सजाए रोज़ेदारों के लिए दस्तरख़्वान, तो कहीं अवाम ने किया मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे कि लोग किस तरह से अब फूड पॉइंट्स पर पहुंचे हैं और सहरी की क्या तैयारियां कर रहे हैं। कराची से अदनान राजपूत हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं यार मोहम्मद, फैसलाबाद से कमर जमान, जबकि रावलपिंडी से हमारे साथ होंगे गुलाम अवैस। पहले हम लाहौर का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान राजपूत, बल्कि यार मोहम्मद बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या इंतजाम किया आज पहली सहरी के लिए।
بالکل جی، ماہ رمضان کا پہلی سحری ہے اور بڑی تعداد میں جو لاہوری ہیں وہ مختلف ریسٹورنٹس پہ موجود ہیں، فوڈ پوائنٹس پہ موجود ہیں اور اپنی روایت کو بھی انہوں نے برقرار رکھا ہے. جیسے لگ رہا ہے کہ ان کو انتظار تھا کہ کب پہلی سحری آئے گی اور آ کے مختلف ہوٹلوں کا رخ کیا جائے گا. اس وقت میں صدر کے علاقے میں موجود ہوں. یہاں پہ بڑی معروف نہاری ہے جس میں نہاری، مغز نہاری سمیت دیگر جو نہاری کی اقسام ہے وہ یہاں پہ فیملیز بھی ہیں اور دوست احباب بھی ہیں جو پہلی ہی سحری گھر سے باہر آ کے یہاں پہ کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی بھائی جان، آپ بتائیے گا، آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ بچے بھی ساتھ موجود ہیں. پہلی سحری گھر سے باہر کیوں کی ہے، گھر کیوں نہیں کی؟ اب ظاہر گھر میں ہم ہر چیز ہم لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ چلو آؤٹنگ ہو جائے گی اور بچوں کے لیے تھوڑا سا ایک ماحول بھی چینج ہو جائے گا. سو ایک پہلی سحری ہمارے لیے تھی، تو ہم نے کہا چلو بچوں کے ساتھ مل کے تو یہ اس کو کرے ہم لوگ کھائیں. آپ نے بھی روزہ رکھنا؟ یس. اچھا، تو کیا کس چیز سے سحری کی ہے؟ کڑھائی. نہاری کو اس نے کہا کڑھائی سے سحری کی ہے. اور بھی کچھ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. بھائی جان، کیا کہیں گے؟ آپ یہ نہاری کھا رہے ہیں، چنوں سے اور نان سے لوہری کرتے ہیں سحری، آپ کیوں نہاری کھا رہے ہیں؟ الحمدللہ بڑی خوشی ہے، رمضان آ گیا، ہم نہاری کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. اور ہم دوستوں کے ساتھ مل کے آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے کہ رمضان کے اس مہینے بابرکت میں آج پہلی سحری جو ہے ہم باہر سے کر رہے ہیں، وارث نہاری سے. تو بڑی بیسٹ آف لاہور لک. میں لوگ کس طرح سے سحری کر رہے ہیں، کیا اہتمام کیا گیا ہے، یہ تو ہم نے جانا. کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان، بتائیے گا کراچی میں لوگ سحری کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل ماہ سیام کی آج پہلی سحری ہے اور کراچی میں بھی سحری کی جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں. شہر بھر کے مختلف فوڈ اسٹریٹ پر جہاں شہریوں نے رک کیا ہے، وہیں شہر بھر کے مختلف مقامات پر مخیر افراد کی جانب سے سحری کا اہتمام کیا گیا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں نمائش چورنگی پر. یہاں پر بھی مخیر افراد کی جانب سے شہر کی سب سے بڑی سحری کا اہتمام کیا گیا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر سحری میں فش بنتی ہے، اس کے علاوہ میٹھے میں زردہ ہے. جبکہ آج کراچی شہر کا موسم بھی کافی خوشگوار ہے. گزشتہ شام سے ہی شہر میں سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت کا جو موسم ہے وہ بھی کافی سرد ہو گیا اور شہری اپنے فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں پر بیٹھ کر فش مندی سحری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عدنان، ساتھ ہی رہے گا. فیصل آباد کا رخ کریں گے. قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے. قمر، آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ کیا انتظام کیا گیا آج؟ جی بالکل، میں اس وقت فیصل آباد کے علاقے طارق آباد میں موجود ہوں، جہاں پر گزشتہ 17 سال سے یہاں کے مخیر شخصیت نجم حسین المعروف طوطا پہلوان اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی طرف سے ہر سال ماہ رمضان میں اجتماعی سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے. روزانہ سحری کے اوقات میں 2 سے 2.5 ہزار شہری جو ہے روزہ دار ہیں، یہاں پر سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. آج یہاں پر جو اہتمام کیا ہے نان، چنے، روٹی اور حلوے کا سحری کروائی جا رہی ہے. اور روزانہ یہاں پر جس کی خاصیت ہے اجتماعی سحری کی کہ روزانہ سحری کا جو مینیو ہے وہ چینج ہوتا ہے. کبھی سری پائے ہوتے ہیں، کبھی چنے، کبھی سبزی اور اس طرح دیگر جو سامان ہے وہ روزانہ سحری کا جو نئے سے نئے لوگوں کی جو خدمت کی جاتی ہے. اس وقت یہاں پر جو منتظمین ہیں ہمارے سمجھدوں ان سے بات کرتے ہیں. جی آج کیا اہتمام کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سب لوگوں تمام مسلمانوں کو مبارک پیش کرتا ہوں. اور باقی جو سحری کا یہ الحمدللہ جو ہمارا ہے یہ اللہ ہم سے کام کروا رہا ہے. تو یہ آج ہم نے یہ مرغ چنے ہیں اور کل الحمدللہ حلیم اور ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. ڈیلی چینج ہوتا ہے ہمارا مینیو الحمدللہ. یہ تقریباً 2-2.5 ہزار تو سٹارٹ ہوتا ہے، تو جب آخری اشرہ میں تقریباً 4-5 ہزار آدمی. تو الحمدللہ سب فیکٹریوں کے ادھر تمام لوگ آتے ہیں الحمدللہ. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 2.5 ہزار افراد روزانہ یہاں سے سحری کرتے ہیں. نہ صرف علاقہ مکین نواحی آبادیوں کے لوگ بلکہ یہاں پر جو سینکڑوں جو نواح میں جو فیکٹریاں وہاں مزدور بھی یہاں پر آتے ہیں اور سحری کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، فیصل آباد کے بعد رخ کر لیتے ہیں راولپنڈی کا. غلام اویس ہمارے ساتھ موجود ہے. بتائیے گا یہاں پہ کیا اہتمام کیا گیا ہے سحری کے لیے؟ جی ملک بھر کی طرح راولپنڈی شہر میں بھی جو ہے وہ شہریوں نے سحری کا خوب اہتمام کیا. اس وقت ہم راولپنڈی مشہور کرتارپورہ فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہیں اور یہاں کی اگر بات کی جائے تو یہ ہر سال
रमज़ान उल मुबारक में एक तरह से सज जाती है, यहाँ की रौनकें बहाल हो जाती हैं। यहाँ से आज पहली सहरी थी लेकिन खासा रश देखने को मिला। शहरियों की बड़ी तादाद जो रावलपिंडी और गिरदोनवा में रहती है, उन्होंने इस फूड स्ट्रीट का जो है वो विज़िट भी किया। लोग यहाँ पे सहरी करने के लिए आए और इस फूड स्ट्रीट की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जब रमज़ान उल मुबारक के आगाज़ से ही निहारी और पाए, इसके साथ साथ लस्सी और स्पेशल किस्म के जो चने हैं वो भी तैयार किए जाते हैं और शहरी यहाँ पे का माहौल एंजॉय करने के लिए भी इस जगह पे आते हैं, सहरी भी करते हैं। और बहुत से लोग हमने देखे जो यहाँ बैठकर सहरी नहीं भी अगर करते तो वो घर लेकर जाते हैं, यहाँ से सहरी के लिए कुछ सामान लेकर जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इस बाज़ार की अगर बात की जाए तो रमज़ान उल मुबारक की मुनासबत से इसको सजाया गया है। बाज़ दुकानों पे जो है वो गुलाब के फूल लगाए गए हैं वेलकम करने के लिए लोगों को, और इसके साथ साथ चरागाह भी किया गया है। मुख्तलिफ दुकानों पे मुख्तलिफ जो ढाबे लगाए गए थे और इस बाज़ार में रमज़ान उल मुबारक की ही मुनासबत से बाद जो आर्जी ढाबे थे वो भी सजाए गए हैं जो सिर्फ 1 महीना चलेंगे और जो शहरियों को है बेहतरीन सहरी फराम की जाएगी। इस बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यह रावलपिंडी का वाहिद बाज़ार है जहाँ पे रमज़ान उल मुबारक में इतने बड़े पैमाने पर सहरी का एहतमाम किया जाता है, इसकी सजावट की जाती है और रमज़ान उल मुबारक के दिनों में ही लोग दूर दर भी इस बाज़ार का रुख करते हैं और यहाँ पे सहरी भी करते हैं और साथ में इंजॉय भी करते हैं। ठीक है, रमज़ान की पहली सहरी पर मुख्तलिफ शहरों में क्या एहतमाम किए गए हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से हमारे साथ थे अदनान राजपूत, लाहौर से हमारे साथ थे यार मोहम्मद, फैसलाबाद से कमर जबान, जबकि रावलपिंडी से हमारे साथ थे गुलाम अवैस। आप सबका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे गुजरावाला का। गुजरावाला के शहरी पहली सहरी के लिए पहुंच गए हैं कटकट शॉप पर, जहां वो बकरे के दिल, मगज और मक्खन से तैयार कीमे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद। पहली सहरी है और गुजरावाला के जो शहरी हैं, चूँकि गुजरावाला पहलवानों का शहर है और जो शहरी हैं वो मरगन और जो ताकतवर जो ग़िज़ाएँ हैं उसे रोज़ा रखना पसंद करते हैं। घरों के साथ साथ जो है बाहर भी जो सहरी है उसके लिए यहाँ पर जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो पर पहुँची है। सहरी के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गुजरावाला के शहरी। हम इससे पूछते हैं, दिल और मगज़ हमने भाईजान खाया और मक्खन के साथ तैयार किया तो बहुत ही मज़ा आया। इधर मगज़ कीमा मैंने खाया, माशाल्लाह सहरी आज पहली है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस टाइम सही जा रहा है। जी पहली सहरी है, हमने भी दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया था कि इधर से दिल में खाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी हैं उनका कहना है कि मुरगन ग़िज़ाएँ खाकर रोज़ा रखने से उनकी जो ताकत है वो बहाल रहती है। जी मुल्तान में पहली सहरी के लिए खरीदो फरोख्त जारी है। शहरी पाए, निहारी, चने और तंदूरी नान खरीद रहे हैं। मजीद जानते हैं मिर्ज़ा अहमद अली से। बताइएगा मिर्ज़ा अहमद अली। जी बिल्कुल, रमज़ान शरीफ की आमद के साथ ही मार्केटों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। शहरी अपने घरों से निकल रहे हैं, सहरी के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं और सहरी भी कर रहे हैं। इस वक्त हम MDA चौक पर मौजूद हैं जहां शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी भाई बताइएगा, कहां से आए हैं और क्या खा रहे हैं सहरी में? मैं कैंट से आया हूं और मैं निहारी, पाए और चने खा रहा हूं पराठों के साथ। ठीक है, पहली सहरी है और अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ गपशप हो जाती है और मुलाकात भी हो जाती है और यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। माह रमज़ान की पहली सहरी है और दुआ गो है ये सहरी है और इसी तरह रमज़ान हमारे लिए अच्छा गुजरे। जी बिल्कुल, माह रमज़ान खुशी भरा और खुशगवार हो, दोस्तों के साथ गपशप भी जारी है, जबकि सहरी में तंदूरी पराठे, पाए, नान, चनों को यहाँ पे एंजॉय किया जा रहा है। आपको बता दूँ कि जो दीगर फूड स्टॉल हैं, ख़ासतौर पर दूध दही की जो दुकानें हैं, वहाँ भी शहरियों का रश है, ख़रीदारी जारी है और इंतहा शहर तक ख़रीदारी का सिलसिला जारी रहेगा। जी रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही सरगोदा में फीनी की खरीदारी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल हन्नान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होते ही शाहीनों के शहर सरगोदा में भी पहली सहरी का अमल जारी है। इस वक्त हम एक ऐसी शॉप पे मौजूद है जहां पे सरगोदा की मशहूर फेनियाँ तैयार हो रही हैं। जी इस वक्त सहरी के लिए आप क्या लेने आए हैं? पहली सहरी थी तो घर वालों की डिमांड थी कि हमने मीठे में फेनियाँ खानी है। यहाँ से सस्ती और बड़ी अच्छी फेनियाँ मिलती हैं। जी आप ये फेनियाँ जो लोग दूर दराज से लेने के लिए आते हैं, क्या खास बात है इनमें? इसके जो कारीगर हैं भेरा से मंगवाए गए हैं स्पेशल, और लोग यहाँ से करके दूसरे शहरों में भी भेजते हैं हमारे पास से। यहाँ आपको बताते चलें, इनका कहना यह है कि इन्होंने यहाँ भेरे से कारीगर मंगवाए हैं और ये यहाँ पे भेरे वाला टेस्ट दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग दूर दराज से यहाँ से फेनियाँ लेकर भी जाते हैं, खाते भी हैं और अपने रमज़ान को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं और सहरी का अमल जारी है। जी माह सयाम की पहली सहरी करने के लिए हैदराबाद के शहरी चूड़ी मार्केट में पाए से सहरी करने में मसरूफ़ हैं।
शहरियों का कहना है कि मौसम ठंडा होने के बायस पाए से सहरी का मज़ा दोबाला हो जाता है। जाम फरीद लाखों से मज़ीद जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज माह सियाम की पहली सहरी है और हैदराबाद के जिंदाने दिल शहरी सहरी करने पहुंचे हैं चौड़ी मार्केट, जहां पे वो पाए से सहरी कर रहे हैं। बड़े तादाद में शहरी यहां पे पहुंचे हैं। बताइएगा, आज पहली सहरी है, आप पाए के साथ सहरी करें, क्या हाँ, ये हम पाए के साथ इससे सहरी कर रहे हैं कि ये मौसम ठंडा भी है और जो है ना पाए भी अच्छा है यहाँ का, और ये जो है ना मशहूर जगह है। उनका कहना है कि इधर जगह नहीं मिलती, लेकिन इन्हें जगह मिल गई है और ये सहरी करने में मसरूफ़ हैं। बड़े तादाद में यहाँ पे जो शहरी पहुँचे हैं, पहली सहरी है माह सियाम की, तो ये सहरी में मसरूफ़ हैं, जबकि घरों के लिए भी ये पार्सल करा के ये जो पाए हैं वो लेके जा रहे हैं। जी, रमज़ान मुबारक की पहली सहरी गवर्नर हाउस कराची के सब्ज़ाजार में शहर रमज़ान भी सज गया है। इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शहर रमज़ान के इंतज़ामात का जायजा ले रही हैं। उनके साथ हमारे नुमाइंदे राफी हुसैन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी, माह रमज़ान की पहली सहरी शुरू हो चुकी है और गवर्नर सिंध की जानिब से सहरी में सड़क किनारे जो प्रोग्राम होता था कि आवाम के साथ बैठ के सहरी करना, वो भी आज से शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मकसद ये है कि लोगों में हम खुशियाँ बांटें। जो लोग पूरा साल अपने बच्चों के रोज़गार के लिए घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लेकिन बेहतरीन रोज़गार नहीं मिलता। मुझे कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी मिली हैं जो ये कहती हैं कि 5 बच्चों के साथ इफ्तार और सहरी जो है कराना मुमकिन नहीं रहा है अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी गवर्नर हाउस ने रिवायत कायम रखी। मैं मुंतज़िर रहूँगा अपने अहलियान कराची का, सिंध के दोस्तों का, भाई बहनों का, फैमिलीज़ का, कि वो गवर्नर हाउस आएँ। हमने तकरीबन पूरे महीने के लिए 5 लाख लोगों के इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है। गवर्नर सिंध ने अब से कुछ देर पहले इस शहर रमज़ान के इंतज़ामात का जायज़ा लिया है और आज से यहाँ पर 30 दिन के लिए लोगों के लिए, शहरियों के लिए, रोज़ेदारों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम और उसके साथ साथ इनामात उनमें तकसीम किए जाएंगे। जी, हुकूमत का सहर अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग न करने का ऐलान। पूरे मुल्क में बिजली और गैस के तातुल के बगैर फराहमी जारी रहेगी। वज़ीर तवानाई और वज़ीर पेट्रोलियम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवैस लगारी ने कहा, बिजली की फराहमी के लिए तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग का जदीद निज़ाम फ़ाल है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, सहर अफ्तार में गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल हैं। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस दी जाएगी। बानी PTI किसी डील के लिए तैयार नहीं। दोबारा संजीदा कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन उनकी शराइत की हुकूमत कभी तस्लीम नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का AIY न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू। कहा, डील के लिए पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर से पहले और बाद में की। दूसरी संजीदा कोशिश बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की। सियासत रास्ता निकालने का नाम है, लेकिन बानी रास्ता निकालना नहीं चाहते। बानी का रवैया हट धर्मी वाला है। इमरान खान किसी डील के लिए तैयार नहीं, बड़ी सीधी बात है। सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो उसकी शराइत हैं, उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। खान साहब कहते क्या है, वो जो कि नामुमकिन है उनकी बात माननी। वो कहते हैं कि जी आप इधर आ जाएं जिधर मैं बैठा हूँ और मुझे आप उधर बढ़ा दें जिधर आप बैठे हैं। एक संजीदा कोशिश तो मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान हुई 24 नवंबर को, जब इन्होंने घिराव किया। उस वक्त भी थी, उससे पहले भी। दूसरा, उसकी मैं तफसील में इससे ज़्यादा नहीं जा सकता कि कुछ लोग बाहर से आए थे एक मुल्क से, वो भी बड़ी संजीदा कोशिश थी और उन लोगों का इमरान खान साहब से भी तल्लुक़ था। वो लोग इमरान खान साहब को मिले भी और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब उनके साथ पहले राज़ी हो गए, उसके बाद फिर पीछे। अब तीसरी कोशिश भी होगी। मेरा ख्याल है उसका फ़ायदा नहीं। जो लोग इमरान खान साहब को जाके बताते हैं कि ये इनकलाब तैयार है, बस लोग सिर्फ आपका मैसेज चाहते हैं, उसके बाद इनकलाब आया चाहता है, जबकि इनकलाब यहाँ पे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। वो भी सिस्टम के साथ चले, सिस्टम को चलने दें। बिल्कुल उन्हें मुकम्मल आज़ादी भी होगी, कोई उन्हें रोकेगा भी नहीं। वो बड़ी क्लियर बात है। जो इस वक्त अस्करी क़यादत है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, कोई ज़ाती सियासी एजेंडा नहीं। जो उसकी कौमी जिम्मेदारी है इस मुल्क का दिफा, उस तक अपने आप को महदूद रखना चाहता है। बानी की आंख के बारे में क़यास आराइयाँ की गईं। कहा गया 85% बनाई ख़त्म हो गई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदालत के हुक्म पर हुकूमत ने अलशिफा और पिम्स के बड़े डॉक्टर से चेकअप कराया। उन्होंने बताया, बानी की एक आंख की बिनाई 6/6 ऐनक के साथ, दूसरी की बिनाई 70% है। इस पर सुबह हुकूमत का जो रिएक्शन आया,
سرکاری سرپرستی میں روڈ بند کر کے نظام زندگی مفلوج کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی رہائی فورس بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی کے رہا ہوتے ہی رہائی فورس تحلیل کر دی جائے گی، پہلے تیاری کریں گے پھر لڑائی کریں گے، بانی جس کو ذمہ داری دیں گے اسے فورس کی کمانڈ دیں گے۔ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو دی گئی ہے، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اس پر لبیک کہا، آج انہوں نے کال آف کیا، لیکن اس اعتراض کے ساتھ جب تک عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد نہیں ہوگا، ہم عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہیں کھڑے ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں، جس میں پاکستان کے تمام نوجوان، میرے بھائی میری بہنیں اس میں شریک ہوں گی، اس میں ہم ممبرشپ کریں گے۔ یہ عمران خان رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی۔ سہیل آفریدی کی رہائی فورس بانی کو کیسے رہا کرائے گی؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے سوال اٹھا دیا، کہا ریاست سے لڑنے کا شوق یہ بھگت رہی ہیں لیکن کچھ سیکھنے کو تیار نہیں۔ حکومت درست کہتی ہے جیل سے ہر پیغام لڑائی فتنے فساد کا ہی آتا ہے، سیاست کی اجازت ہے مگر دہشت گردی فساد یا الغار کی اجازت نہیں۔ آزاد کشمیر میں اپوزیشن نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی دھمکی دے دی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ نون لیگ کے شاہ غلام قادر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے مطلوبہ تعداد پوری ہے، پیپلز پارٹی نے رویہ درست نہ کیا تو عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، اکثریت کھو چکی۔ حکومت جواب دینے سے قاصر ہے اور جواب دینا نہیں چاہتی۔ ہمارا اپوزیشن کا وہ سامنا کرنے سے بھی گھبرا رہی۔ آزاد کشمیر میں یہ جو بندر بانٹ کی پالیسی ہے، ان کو شاید غلط فہمی ہے کہ ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو عدم اعتماد آنے میں بھی دیر نہیں لگی۔ ہمارے پاس وہ مطلوبہ تعداد بھی پوری ہے۔ ورلڈ کپ T20 کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش شو میں گفتگو کرتے ہوئے باسط علی نے کہا صاحبزادہ فرحان کو ڈراپ کرنے کی باتیں کرنا اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ سائم ایوب کو جتنے چانس ملے کسی کو نہیں ملے، وہ کوالٹی پلیئر ہیں تو پرفارم کریں۔ کامران اکمل بولے فرحان نے شاندار سینچری بنائی، سائم کو مشکل فیز سے خود نکلنا ہوگا۔ شعیب ملک نے کہا سنا ہے مائک ہیسن کو پلان کوئی اور دیتا ہے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا، سب کو خوب ہنسایا۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہوں کہ کل کا میچ صاحبزادہ ڈراپ ہے، اس پہ چھری چلائی جا رہی ہے، یہ بھی تو جاتی ہے نا۔ بڑی اچیومنٹ تھی، پہلا 100 اس کا انٹرنیشنل یار، فخر کھیل رہا ہے، صاحبزادہ فرحان نہیں کھیل رہا تو اس پہ بھی تو پریشر ہے نا۔ اٹ از ہائیلی انفیئر کہ 172.4 کے اسٹرائک ریٹ سے 100 کرنے والے آدمی سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس نے 100 کیوں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ چانسز ملے ہیں سائم کو، اتنے چانسز کسی کو نہیں ملے۔ اگر کوالٹی پلیئر ہو تو پرفارم تو کرو۔ کوشش اس نے خود ہی نکالنا اس فیز سے۔ بابر فارم میں نہیں ہے تو آج موقع تھا، وہ بھیج دیتے۔ مائک ہیسن کو کوئی اور جو ہے وہ پلانز دیتا ہے تو آپ نام کیوں نہیں بتا رہے؟ تو جب آپ نے بھی سنا ہے آپ بتا دیں۔ دیکھیں میں ہوسٹ ہوں، آپ ایکسپرٹ ہیں، ہم میاں بیوی نہیں ہیں۔ بچہ ٹیم آتی ہے تو بیٹنگ کے لیے اوپر بھیج دیتے ہیں مائک ہیسن، کیونکہ مائک ہیسن کے لاڈ لیں۔ یہ آپ کی آدھی ناک نہیں نظر آ رہی۔ یہ شاداب نے کٹوا دی ہے، شاداب نے شکایت لگائی ہے باسط بھائی کی۔ کیا بولا؟ 2 موبائل چوری ہوئے اس کے۔ باسط بھائی، کامی بھائی، نجیب بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے پشاوری آئس کریم کے 3 فلیور پڑے ہوئے۔ ویسٹ انڈیز ورسز اٹلی، سری لنکا ورسز زمبابوے، افغانستان ورسز کینیڈا۔ اٹلی، زمبابوے، کینیڈا۔ ویسٹ انڈیز، سری لنکا، افغانستان۔ لیفٹ سائڈ ویسٹ انڈیز سری لنکا، مجھے ایسا لگا ویسٹ انڈیز، سری لنکا، افغانستان۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔